हेलो फ्रेंड्स, टीके स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल से में मैं तेज कनक शर्मा सभी प्यारे मित्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए फ्रेंड्स, आज हम राजस्थान की कला एवं संस्कृति के अंदर हम आज नया टॉपिक कवर करेंगे। जो आज का हमारा जो टॉपिक है दोस्तों, राजस्थानी वाद्य यंत्र है। इन राजस्थानी वाद्य यंत्रों को हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं और दोस्तों इसके 2 या 3 वीडियो अपलोड किए जाएंगे। तो दोस्तों मेरे साथ आप जुड़िए रहेगा और अपना जो टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको लगातार शेयर सब्सक्राइब भी करते रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है राजस्थानी वाद्य यंत्र है, उनके हम बारे में चर्चा करते हैं। देखिए दोस्तों, राजस्थानी वाद्य यंत्रों को प्रमुख रूप से 4 भागों में विभाजित करके हम पढ़ते हैं। हम यूँ कह सकते हैं कि जो हमारे राजस्थानी जो वाद्य यंत्र है उनको प्रमुख रूप से 4 भागों में विभाजित किया जाता है। कौन कौन से हैं इसके प्रकार हैं दोस्तों, विभाजित करेंगे। ठीक है, देखिएगा। एक है तत्वाद्य यंत्र। तत्वाद्य यंत्र का मतलब होता है तारों के माध्यम से जो स्वर की जो उत्पत्ति होती है उसको हम तत्वाद्य यंत्र कहते हैं। एक है दोस्तों घनवाद्य यंत्र, ठीक है। एक है अवनद वाद्य यंत्र, एक है सुशिर वाद्य यंत्र। यानी कि सुशिर वाद्य यंत्र फूंक मारकर ध्वनि निकाली जाती है, उसको सुशिर वाद्य यंत्र हम कह सकते हैं। तो 4 भागों में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट नंबर पे हम तत्वाद्य यंत्र, जिससे तारों से उस स्वरों की उत्पत्ति होती है। सेकंड नंबर पे घन वाद्य यंत्र है और थर्ड नंबर पे अवनद वाद्य यंत्र और फोर्थ नंबर पे आप सुशिर वाद्य यंत्र जिनकी उत्पत्ति फूंक मारकर हम करते हैं। तो आज हम सिर्फ बात करने वाले हैं तत्वाद्य यंत्रों के बारे में हम अपन पढ़ेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तत्वाद्य यंत्र देखिएगा। देखिए तत्वाद्य में सब बात करते हैं। देखिए तत्वाद्य यंत्र क्या होता है। वह वाद्य यंत्र जिनसे स्वर की उत्पत्ति तारों से होती है उसे हम तत्वाद्य यंत्र हम कहते हैं। यानी कि ऐसा वाद्य यंत्र जिसमें स्वरों की जो उत्पत्ति होती है दोस्तों वो तारों के माध्यम से उत्पत्ति होती है, वही तत्वाद्य यंत्र कहलाता है। देखिएगा, तत्वाद्य यंत्र है जो लगभग 90% गज के द्वारा बजाया जाता है। यानी कि जो तत्वाद्य यंत्र होता है जो 90% गज के माध्यम से बजाया जाता है। कैसे, देखिएगा, ये आकृति है गज की, कैसे इसको देख लेते हैं। देखिएगा, जैसे एक ऐसे ना तीर जो आपकी जो धनुष नुमा होता है और इसके यहाँ यानी कि जो आगे वाला जो सिरा होता है वहाँ पर एक तार लगा होता है और इस तार के माध्यम से दोस्तों स्वर की उत्पत्ति होती है। तो हम यूँ कह सकते हैं कि जो तत्वाद्य यंत्र की जो यंत्र को जो बजाते हैं वो घन वाद्य यानी कि गज के माध्यम से उसको हम बजाते हैं। तो देखिएगा, जो गज होता है, गज देखिए ये गज है, इसको हम गज कहते हैं और इसके अंदर तार लगे होते हैं। दोस्तों तार ना होकर जो बकरे की जो आंत होती है, इस बकरे की आंत से इसको बजाया जाता है। और ये दोस्तों अब ये जो तार है ये घोड़े की पूंछ के भी बाल हो सकते हैं। तो हम यूँ कह सकते हैं जो गज के अंदर जो तार होता है ना वो एक तार भी हो सकता है, बकरे की आंत का तार भी हो सकता है और घोड़े की पूंछ का बाल है उसका भी तार हो सकता है। उसी के माध्यम से दोस्तों तत्वाद्य यंत्र को बजाया जाता है। देखिएगा, अब दोस्तों यहाँ पे हम एक ट्रिक के माध्यम से पढ़ते हैं। देखिएगा, ये तत्वाद्य यंत्र है। तत्वाद्य यंत्रों का जो शॉर्ट ट्रिक है उसको याद हम कैसे करेंगे। ठीक है, कि कौन कौन से तत्वाद्य यंत्र हैं जिनसे स्वरों की उत्पत्ति किनसे होती है, तारों के माध्यम से स्वरों की उत्पत्ति होती है। देखिएगा, एक शॉर्ट ट्रिक है उसको देखते हैं। देखिएगा, रावण की एक सासू, ठीक है, इसको याद करने का ट्रिक है दोस्तों, ये रियल सासू नहीं है। ठीक है, हाँ। तो देखिए, रावण की एक सासू गुजरी पंगु थी जो दुख में काम करती थी, फिर भी सुर में रब रब करके तंदूरा के साथ जंतर मंतर बोलती थी। तो इसको आप याद रख लेंगे ना तो जो तत्वाद्य यंत्र हैं जो सारे के सारे आपको बिल्कुल लर्न हो जाएंगे। एक बार फिर से देखिएगा। एक मतलब देखो, रावण की एक सासू गुजरी पंगु थी जो दुख में काम करती थी, फिर भी सुर में रब रब करके तंदूरा के साथ जंतर मंतर बोलती थी। अब देखिएगा कैसे कैसे इसको याद करेंगे। देखिएगा, समझिएगा इसको। देखो, रावण रावण है यानी कि रावण का मतलब रावण हत्ता, ठीक है। एक एक यानी इक तारा, एक यानी इक तारा याद रखिएगा। सासू सासू सासू, देखिएगा, सा यानी सारंगी, सु यानी सुरिंदा। तो देखिएगा तत्वाद्य यंत्र कौन कौन से हो गए। रावण हत्ता, इक तारा, सा यानी कि सारंगी, सु यानी सुरिंदा। एक है गुजरी।
गुजरी, एक गुजरी यंत्र भी है, तत्ववाद्य यंत्र। एक है पंगु। देखिए ये पूछिए, पंगु यानी पंगु का मतलब हो गया जैसे अपंग और भपंग, यानी कि पंगु का मतलब हो गया अपंग और भपंग। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर से देखिए, रावण से यानी रावण हत्ता, एक यानी इकतारा, गुजरी यानी गुजरी वाद्य यंत्र, पंगु यानी कि अपंग और भपंग, और जो आपका सासू सारंगी और सुरिंदा। अब देखिए आगे देखते हैं, दुख। दुख का, दुख से मतलब हुआ दुका को, एक वाद्य यंत्र, तत्वाद्य यंत्र, दुका को। काम, काम यानी कामया, कामायचा, ठीक है, दुख, दुका को, काम, कामायचा। देखिएगा, सुर, सुर यानी सुरमंडल, ठीक है, रब, रब, रब एक रब का रबाब, एक रब का, एक रब का, देखिए एक रब का तो रबाज हो गया, एक रब का रबाब हो गया। रबाब और रबाज, याद रखिए, रबाब और रजाज, रबाब और रबाज। तंदूरा, तंदूरा हो गया। जंतर मंतर यानी कि जंतर मंत्र का मतलब जंतर वाद्य यंत्र। तो दोस्तों लगभग देखिएगा ये सारे के सारे तत्वादी यंत्र हैं। हम इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। रावण हत्था, इकतारा, सारंगी, सुरिंदा, अपंग, बफंग, दुकाको, कामायचा, सुरमंडल, गुजरी, रबाज, रबाब, तंदूरा और जंतर। दोस्तों ये सारे के सारे क्या हो गए, तत्वाद्य यंत्र, जिनमें स्वर की जो उत्पत्ति होती है वो तारों के माध्यम से होती है, और अधिकांशतः इसको 90% गज के माध्यम से उसको बजाया जाता है। ठीक है, तो आई होप डियर स्टूडेंट आपको ये चीज़ें समझ में आ गई है। ठीक है, देखिएगा अब हम एक एक के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम रावण हत्या की हम बात करते हैं। देखिएगा रावण हत्या है, देखिएगा रावण हत्या कैसे बनाया जाता है। देखिएगा आपने नारियल देखा होगा, जो नारियल का जो ऊपर वाला खोल होता है, नारियल के खोल वह बकरी की चमड़े से निर्मित होता है। यानी कि जो नारियल के खोल पर बकरे की जो चमड़ी होते हैं, यानी कि जो उसका उसका जो लेदर होता है, उसके माध्यम से इसका निर्माण किया जाता है, रावण हत्या का किया जाता है। और ये दोस्तों जो रावण हत्या अति प्राचीन यंत्र माना जाता है, यानी कि सबसे प्राचीन यंत्र रावण हत्या को हम मानते हैं। तो दो बातें आपको याद रखनी है कि रावण हत्या है, रावण हत्या का जो निर्माण होता है दोस्तों, जो नारियल का जो खोल होता है और उसके ऊपर चमड़े की खाल या चमड़ी का उसमें चमड़े के माध्यम से इसको बनाया जाता है, और ये सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र भी कहा जाता है इसको। देखिए इसके बारे में और बात अपन करें तो रावण हत्या वाद्य यंत्र को गज की सहायता से बजाया जाता है। तो मैंने आपको बताया था कि जो रावण हत्या है लगभग लगभग जो तत्वादी यंत्र होता है ना, वो लगभग 90% गज के माध्यम से बजाया जाता है। तो रावण हत्या जो गज के माध्यम से इसको बिल्कुल बजाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। देखिएगा इस रावण हत्या को दो जो जाति है, वो दो जाति ज़्यादा इसका प्रयोग करती है बजाने में। जो एक तो रामदेव जी और जो पाबू जी हैं। ठीक है, रामदेव जी के बारे में आपने सुना, जो रोनेजा वाले रामदेव जी और पाबू जी। ठीक है, ये रोनेजा पाबू जी और रामदेव जी के जो एक देखिएगा, जो रामदेव जी के जो कामड़िया जाति के जो लोग हैं, ये कब बजाते हैं, जब पड़ या फड़ का वाचन करते समय इस वाद्य यंत्र को बजाते हैं। कहने का मतलब ये हो गया, पड़ या फड़, फड़ या पड़े क्या होता है, फड़ या पड़ क्या होती है, एक बहुत बड़ा एक कपड़ा होता है, उस पर रामदेव जी के जीवनी के बारे में और उनकी जो उन्होंने जो लोक कल्याणकारी जो कार्य किए उनके बारे में, उनकी मृत्यु के बारे में, ये सारी की सारी बातें, और उन्होंने कौन से ग्रंथ लिखे तो उन सब के बारे में इस कपड़े का एक बड़ा एक कपड़ा होता है, उस पर लिखा होता है। उसको जब कामड़िया जनजाति के लोग जब उस कागज़ के एक बड़े टुकड़े पर उनकी जीवनी के बारे में, उनकी ग्रंथों के बारे में, उसकी मृत्यु के बारे में, या उनके जो जन कल्याणकारी जो कार्य किए उनके बारे में जब पढ़ा जाता है उनको, तो उसको हम क्या कहते हैं, पढ़ या फड़ कहते हैं। तो इस वाद्य यंत्र के साथ यानी रावण हत्या को बजाते हुए कामड़िया जनजाति के लोग क्या रामदेव जी के फड़ को बाँचते हैं या उसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना। ऐसे ही पाबूजी की जो फड़ है, और पाबूजी की फड़ को बाँचते समय जो नायक जनजाति के लोग हैं वो रावण हत्या का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, एक बार हम इसको फिर से देख लेते हैं। देखिएगा रावण जो हत्या है अति प्राचीन ये है। ठीक है, और जो रावण हत्या है, रावण हत्या जो गज की सहायता से बजाया जाता है,
और रावण हत्था का जो निर्माण है नारियल का खोल और जो बकरे की चमड़ी होती है उससे उसका निर्माण किया जाता है। और इसमें रामदेव जी की जो फड़ भांजते हैं कौन, कामड़े जनजाति के लोग, उस समय भांजते समय इस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। ऐसे पाबूजी की फड़ को भांजने के लिए जो नायक जनजाति के लोग हैं, नायक जाति के लोग हैं, जो किसकी सहायता से, रावण हत्या की सहायता से ये रामदेव जी और पाबूजी की फड़ को भांजते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, पहला वाद्य यंत्र हो गया। अब देखिएगा दूसरा वाद्य यंत्र, देख लेते हैं सारंगी। देखिएगा सारंगी के बारे में देखें तो दोस्तों जो सारंगी है तत्वाद्य यंत्रों में सबसे सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र सारंगी। ठीक है, क्योंकि सुरीला वाद्य यंत्र इसको माना जाता है, यानी कि इसमें जो सुर निकलते बहुत ही अच्छे सुर निकलते, इसीलिए इस वाद्य यंत्र को सर्वश्रेष्ठ यंत्र माना जाता है। ठीक है, इसको सुरीला वाद्य यंत्र भी कहते हैं और सभी तत्वाद्य यंत्रों में महत्वपूर्ण है। और सभी जो तत्वाद्य हैं, अभी मैंने आपको बताया था, ट्रिक बताया था, उन सभी वाद्य यंत्रों में सबसे महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट जो वाद्य यंत्र है वो सारंगी ही है। देखिएगा सागवान की लकड़ी का बना होता है, यानी कि सारंगी का निर्माण सागवान की लकड़ी होती है, उससे इसका निर्माण किया जाता है। और दोस्तों इस सारंगी को बजाने के लिए जो कौन सी जाति फेमस है, एक लंगा जाति है, और लंगा जाति के लोग इस सारंगी को बजाते हैं जो पश्चिमी राजस्थान में ज़्यादा रहती है, निवास करती है। तो हम यूँ कह सकते हैं पश्चिमी राजस्थान में लंगा जनजाति के लोगों द्वारा सारंगी वाद्य यंत्र को बजाया जाता है। ठीक है, देखिएगा आगे हम बात करते हैं गज की सहायता। मैंने अभी बताया था कि जो भी वाद्य यंत्र तत्वाद्य यंत्र वो 90% गज की सहायता से बजाया जाता है। तो गज की सहायता से इसको भी बजाया जाता है, यानी कि इसमें भी बकरे की आंत और घोड़े की पूंछ का बाल लगा होता है, उसके माध्यम से इसको बजाया जाता है। देखिएगा दोस्तों जो सारंगी है, सारंगी के अंदर कितने तार होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, माइनर क्वेश्चन बन सकता है कि कुल तारों की संख्या कितनी है, आपको बताना। 27 तारों की संख्या होती है सारंगी के अंदर, सारंगी 27। ठीक है, याद रखिएगा तारों की संख्या कितनी है सारंगी में, 27, सारंगी और 27 याद ऐसे रखिएगा। देखिएगा ये जो सारंगी है, सारंगी का जो निर्माण हुआ है कैसे हुआ, देखिएगा। देखो गुजराती सारंगी और जो आपकी सिंधी सारंगी को लंगा जनजाति ही बजाती है, याद रखिएगा। जो गुजराती एक सारंगी होती है, उस गुजराती सारंगी को, और जो सिंधी सारंगी होती है, सिंधी सारंगी को लंगा जनजाति के लोग ही बजाते हैं, जो पश्चिमी राजस्थान में सबसे ज़्यादा इसका प्रयोग किया जाता है। तो आई होप डियर स्टूडेंट ये आपको बातें समझ में आ रही है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सभी की सभी बातें समझ में आ रही है। तो फ्रेंड्स मेरी बात एक सुनिएगा, प्लीज़ अपना जो टीके स्टडी क्लासेस है उसके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिए और इसके लिंक को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी करिएगा। ठीक है, देखिएगा सारंगी हो गया। अगला जो वाद्य यंत्र है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा कामायचा। ठीक है, कामायचा वाद्य यंत्र है, उसको हम देख लेते हैं। देखिएगा कामायचा वाद्य यंत्र है सारंगी की रानी कहा जाता है। ठीक है, जैसे सारंगी में सबसे सुरीली ध्वनि निकलती है, ऐसे कामायचा में भी सुरीली ध्वनि निकलती है, सबसे इम्पोर्टेंट है, इसीलिए इसको सारंगी की रानी कहा जाता है। सारंगी प्लस रावण हत्था वाद्य यंत्रों से मिलना जुला है, यानी कि आपको जो रावण हत्था आपको जैसे इसकी जो डिज़ाइन दिखती है वैसे ही सारंगी की डिज़ाइन है। तो कहने का मतलब है सारंगी प्लस जो रावण हत्था होता है, ये वाद्य यंत्र दोनों मिले जुले होते हैं, इनकी आकृति, उनका जो डिज़ाइन वगैरह है वो एक समान दिखाई देती है। देखिएगा इस सारा कामायचा जनजाति है, कामायचा वाद्य यंत्र है, उसको कौन सी जनजाति सबसे ज़्यादा प्रयोग में लेते बजाने में, तो दोस्तों जो पश्चिमी राजस्थान है, पश्चिमी राजस्थान में मांगणियार जाति के द्वारा बजाया जाता है, यानी कि याद रखें मांगणियार जनजाति के द्वारा कामायचा वाद्य यंत्र बजाया जाता है और लंगा जनजाति के द्वारा सारंगी वाद्य यंत्र बजाया जाता है। और रावण हत्था कामड़िया जनजाति और गुर्जर नायक जनजाति के द्वारा बजाए जाते हैं। जो कामड़िया जनजाति के लोग रामदेव जी की जो फड़ भांजते समय सारंगी का रावण हत्था का प्रयोग करते हैं, और नायक जनजाति के लोगों के द्वारा बाबूजी की फड़ को बांधते वक्त रावण हत्था का प्रयोग करते हैं। तो ये तीन बातें आपको याद रखना है। कामड़िया जनजाति, नायक जनजाति रावण हत्था को बजाती है। ठीक है, सारंगी को जो लंगा जनजाति, और जो आपका कामायचा है उसको मंगनियार जनजाति के द्वारा बजाया जाता है। ठीक है, देखिएगा ये ईरानी वाद्य यंत्र भी इसको कहते हैं, यानी कि ईरानी वाद्य यंत्र कामायचा वाद्य यंत्र को ही कहा जाता है। ठीक है, देखिएगा
आगे बात करते हैं जंतर। देखिए जंतर की अगर बात करें तो जंतर का जो वैसे अगर डिजाइन देखें तो आपने वीणा वाद्य यंत्र को देखा होगा। वीणा वाद्य यंत्र का आरंभिक रूप जंतर वाद्य यंत्र है, यानी कि उसकी डिजाइन वीणा वाद्य यंत्र के समान होती है जंतर की। और ये देवनारायण की पड़ या फड़ गुर्जर जाति की भोपियों द्वारा बांसते समय जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग कौन करते हैं? गुर्जर जनजाति के लोग। जब देव नारायण जी की फड़ को बांधते हैं तब जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इनको याद रखना है आपको। तो देखिएगा, जंतर वाद्य यंत्र का कौन सी जनजाति? आपकी गुर्जर जनजाति। कामयाचा को बजाने के लिए कौन सी जनजाति? मांगड़ियार जनजाति। और दोस्तों आपको पता है जो आपकी सारंगी है, सारंगी को लंगा जनजाति। और रामदेव जी की फड़ बांधते समय नायक जनजाति। और रामदेव जी की फड़ बांधते वक्त कामड़े जनजाति। और पाबू जी की फड़ बांधते वक्त नायक जनजाति जो रावण हत्या का प्रयोग करते। तो ऐसे इनको सभी को आपको बिल्कुल लर्न करना है, ठीक है। आगे बात है बफंग। बफंग की बात करते हैं। देखिए दोस्तों, जो बफंग है, बफंग की जो आकृति आपको पता है, भगवान भोलेनाथ का जो डमरू होता है, ठीक है, ऐसे डमरू होता है ना, ये डमरू भोलेनाथ के डमरू के समान ये इसकी आकृति होती है, ठीक है। और ये प्रसिद्ध वाद्य यंत्र को वादक है, यानी कि इसको बजाने वाले जो वादक हैं, एक है जहरू खां मेवाती और एक आपका अमर फरूक मेवाती। देखिएगा, जहरू खां मेवाती और अमर फरूक मेवाती, ये दोनों ही भभंग वाद्य यंत्र के वादक हैं, ठीक है, ये बजाते हैं इनको। आगे बात करते हैं, अलवर में जोगी जाति के लोग इस वाद्य यंत्र का सबसे ज़्यादा प्रयोग करते हैं। किसका? जंतर का। एक बात फिर से देखिएगा, भभंग का, भभंग का प्रयोग जो आपकी अलवर जाति की जोगी जनजाति के लोग इसको बजाते हैं। देखिए इकतारे की हम बात कर लेते हैं। देखिएगा, इकतारा है, इकतारा वाद्य यंत्र को आदि वाद्य यंत्र या मूल वाद्य यंत्र भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? ये सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। जैसे रावण हत्था प्राचीन वाद्य यंत्र है, ऐसे ही इकतारा भी सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र, इसीलिए इसको आदि वाद्य यंत्र और मूल वाद्य यंत्र भी हम कहते हैं। देखिएगा, जो मीराबाई है और जो नारद जी है, इसी वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो दो बातें आपको याद रखनी है। इकतारा को हाथ की अंगुलियों के द्वारा बजाया जाता है, ठीक है। तो इकतारा है, इकतारा को हाथ की जो अंगुलियां होती है उसके माध्यम से इसको बजाते हैं, ठीक है। देखिए, रबाब की हम बात करते हैं। रबाब वाद्य यंत्र कुल तारों की संख्या दोस्तों 4 होती है। तो ध्यान दीजिएगा, रबाब में कुल तार होते 4। रबाब वाद्य यंत्र का प्रयोग अलवर और टोंक जो मुसलमान जो जाति के लोग हैं वो बजाते हैं। हम यूँ कह सकते हैं, जो मेव जाति के जो मुसलमान हैं, यानी कि मेव जाति के भोपे यानी कि मुसलमान, ये रबाब को बजाते हैं। आगे बात हम करेंगे दुकाको है। इस वाद्य यंत्र का प्रयोग दीपावली के अवसर पर किया जाता है और भील जनजाति के लोगों द्वारा इसको बजाते हैं। तो याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये दो बातें। दुकाको है, दुकाको को दीपावली के अवसर भील जनजाति के द्वारा बजाए जाते हैं। देखिएगा, इसको याद करने का ट्रिक में है दिल का मतलब भील, ल का मतलब भील और दी यानी दीपावली, ये आपको याद रखनी है। आगे करते हैं बात। देखिएगा, तंदूरा का उपनाम है। 4 तार होने के कारण उसको चौतारा भी कहते हैं या इसको हम तंदूरा भी कहते हैं। इसे वेणु भी कहा जाता है। इसको चौतारा वेणु भी कहते हैं। इसमें 4 तार होते हैं, इसलिए इसे तंदूरा भी हम कह सकते हैं। गुर्जरी, देखिएगा, यह वाद्य यंत्र रावण हत्था से मिलता जुलता है, ठीक है, याद रखिए इसको। और चिकारा है पे, यानी कि केर की जो लकड़ी होती है उससे बनाते हैं और इसमें तारों की संख्या 3 होती है। और जिसका नशीरा प्याले के समान इसकी आकृति दिखाई देती है। तो आई होप डियर स्टूडेंट, ये बातें आपको समझ में आ रही है और उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपने अच्छी तरह समझी भी है। तो दोस्तों, आप इसके लगातार नोट्स बनाइएगा और लगातार ही अपना जो टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उस पर जुड़े रहेगा। दोस्तों, हम कल बात करेंगे अगले वाद्य यंत्र की। तब तक के लिए मेरे को इजाज़त दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।